नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का पाठशाला क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि हमारी बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती जो है वो आपके सामने है। दोस्तों, आपको अब जितना भी अब टाइम मिला है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत कीमती है। आपको पता है समय निकलने में देर नहीं लगता और फिर हमारे पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। आपको ये बात पता है कि 2028 में इलेक्शन है, आचार संहिता लगने वाली है। उससे पहले पहले आपकी सभी वैकेंसीज यानी आपके सीईटी के अंदर आने वाली जितनी वैकेंसीज, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग हो, आपकी शिक्षक भर्तियां, चाहे आपके नॉन टीचिंग एग्जाम जितने भी सीईटी में आते हैं, जिसमें एलडीसी आ गया, वनपाल आ गया, आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आ गया, वीडियो हो गया, पटवार आ गया, टैक्स असिस्टेंट आ गया, जूनियर अकाउंटेंट आ गए, जितनी भी भर्तियां हैं सब में एक एक जितनी भी भर्तियां सब में जो है आपके पद निकलेंगे और ये अच्छी खासी भर्तियां आने वाली है। आप अभी से ही लग जाइए अपनी तैयारी में। आज का सेशन खास इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो आपकी थर्ड ग्रेड को लेकर बात करने वाले हैं। रीट पर हम विशेष प्रकार की बातचीत करेंगे। 40,000 पद जो मैंने बताए हैं आपको, हाँ जी, पहले स्टूडेंट्स को पिछली वाली जो रीट अभी 2026 में जनवरी में हुई थी, स्टूडेंट्स को काफी निराशा यहाँ पर फेस करनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि बच्चे सोच रहे थे कि बड़ी भर्ती आएगी मैडम, क्योंकि हमेशा जो भर्ती आई है रीट की बड़ी ही आई है। लेकिन ये 2000 तो आपके लेवल 2 के पद थे और 5000 आपके लेवल 1 के पद थे, है ना। तो ये 7000 पद टोटल थे। अभी तक जो स्टूडेंट है, देखिए पद भी काफी खाली हुए हैं। डीपीसी हमारी यहाँ पर हो चुकी थी, काफी अच्छी डीपीसी हुई है। सभी आपके टीचिंग नॉन टीचिंग जितनी भी वैकेंसीज है सभी में आपके यहाँ पर डीपीसी हुई थी, पद खाली हुए हैं। मतलब अब टीचर्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, पद जो होंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे। तो आप सभी को अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाना है। अभी अभी आपके सेकेंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, आपके रीट के भी लगभग पोस्टिंग सबको मिल चुकी है ना। सभी यहाँ पर मतलब अपनी पोस्टिंग आराम से ले चुके हैं। जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई। अभी जो सेकेंड ग्रेड में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी लगभग स्टूडेंट्स को समझ में आ ही गया होगा कि हमारा क्या होने वाला है। जो स्टूडेंट सिलेक्टेड है तो उनके लिए बहुत बधाई, और जो स्टूडेंट्स नहीं अपने आप को थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से नीचे या फिर ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं हम थोड़ा सा हमारी नाव जो है वो कैसे टेढ़ी मेढ़ी है, डगमगी है, तो आप अभी से ही लग जाइए अपनी रीट की तैयारी में। जो स्टूडेंट्स की अभी अभी बीएसटीसी कंप्लीट हुई है, पीटीईटी कंप्लीट हुई है, आप पात्रता की तैयारी शुरू कर दीजिए बेटे, क्योंकि पात्रता यहाँ पर क्लियर करने के बाद ही जो है आप रीट मेंस का एग्जाम, खैर वो तो हमारी आगे की बातें हैं। जो ये सेशन उनके स्टूडेंट्स के लिए, अच्छा ये रीट पर बातचीत हम क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है सबसे ज्यादा पद आपको रीट नहीं आपके थर्ड ग्रेड में ही देखे जाएंगे। तो जो स्टूडेंट ये सेशन देख चुके हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़िएगा। यहाँ पर जरूर जो है हम आपको आंसर देने की कोशिश पूरी करेंगे। देखिए, नई शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और रीट तीनों को ही टारगेट करते हुए हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान देंगे वो देंगे हम रीट पर, क्योंकि सबसे ज्यादा पद जो निकलेंगे वो रीट के ही निकलेंगे। फ्री बैच कब होगा, बहुत बड़ा अवसर है आपके पास, इसको आपको मिस नहीं करना है। और आपके लिए कुछ छूट भी हमने इस यहाँ पर सारे कोर्सेज पर रखी है, तो इस सेशन में अंत तक बने रहना है। ज्यादा नहीं होगा, कुछ 15 से 20 मिनट का सेशन आपका होगा, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज जो है मैं समझाऊंगी। चलिए, अब हम बात करेंगे कि मैम आपकी जो रीट होगी, है ना, जो आपका एग्जाम होगा, शिक्षक भर्ती होगी, उसमें हर पद पे यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के पद पर कितने बैचेस यानी कितनी पद आएंगे, मतलब कितनी पोस्ट आएगी। तो एक्सपेक्टेड संभावित जो पद है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें तो आपके 5000 पद, कितने, 5000 से भी ज्यादा पद भाई इसमें 5000 या 6000 तक रहते हैं। इससे ज्यादा पद आपको फर्स्ट ग्रेड में नहीं देखने को मिलते हैं। ये लेक्चरर की पोस्ट होती है, जिसमें आप किसके लिए 9 टू 12th 11 12th को पढ़ाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको कितने 5000 से ज्यादा पद देखने को मिलेंगे। अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं तो आपको यहाँ पर 10,000 से ज्यादा पद देखने को मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपकी फेवरेट रीट भर्ती परीक्षा की बात करें तो ये आपको 40,000 से ज्यादा पद देखने को मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल लग जाइए अपनी तैयारी में। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड भी आएगी आपकी 2027 में, ये मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि 2028 में आपकी आचार संहिता लगेगी, आपकी इलेक्शन है, सरकार को फिर से आना है और सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि हम फिर से दोबारा नहीं आए। उससे पहले पहले आपके लिए बम्पर भर्तियां हर वैकेंसी में, चाहे वो आपके टीचिंग हुआ चाहे आपके नॉन टीचिंग हुआ, सभी में क्या निकालेंगे, आपके पद निकालेंगे। इसके बाद ध्यान रखना मैम इन सभी की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। तो बेटा ये जो होगी ना वो आपके 2027, क्या 2027 के मिड में सारे एग्जाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिड में सारे एग्जाम
एग्जाम हो जाएंगे। तो ये बात क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। आपके बाद अभी जुलाई है, जुलाई खत्म होने आया है, अब आपके अगस्त है। मैं तो कह रही हूँ राखी वाखी निपटाओ और आराम से लग जाओ कब अपनी तैयारी में। क्लासेस जो है वो कब फ्री चल रही है, कैसे फ्री चलेगी, क्या होगा, सभी मैं आज आपके सेशन में बताऊंगी। दिल थाम के, कुर्सी की पेटी बांध के, जहां बैठे हैं मोबाइल देखकर, चाय पीते पीते देख रहे हो, चाय का कप 2 सेकंड साइड में रख के आराम से इस सेशन को सुनिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे, देखिए शिक्षक भर्ती क्या होती है। हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती पे। देखिए शिक्षक भर्ती 3 तरह की होती, कितनी, 3 तरह की। एक तो होती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। कितनी होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड मैम एग्जाम कौन दे सकता है, ये लेक्चरार की पोस्ट होती है और जिन्होंने पीजी का रखा है अपने अपने सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी में एमए का रखा है, इंग्लिश में एमए का रखा है, आपके इकोनॉमिक में एमए का रखा है, आपके पब्लिक मतलब आपके एसएसटी में एमए का रखा है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी सब आ जाते हैं, तो वो एग्जाम जो है फर्स्ट ग्रेड का दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड ग्रेड का एग्जाम जिन्होंने बीएड का रखा है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। और थर्ड ग्रेड का एग्जाम जो होता है वो बीएसटीसी और बीएड दोनों ही, जिसे डीएलएड बोलते हैं, दोनों ही स्टूडेंट आपके थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड ग्रेड का एग्जाम 2 तरह का होता है, एक तो होता है लेवल 1 के लिए और एक होता है लेवल 2 के लिए। किसके, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये एग्जाम होता है। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, थर्ड ग्रेड का जब आप एग्जाम देते हो तो मैम हम किससे कहां से कहां तक यहां पर देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनते हो तो आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो, आप 11th एंड 12th को पढ़ाते हो, है ना, 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाते हो। अगर आप सेकंड ग्रेड के टीचर बन जाते हो तो आप किसको पढ़ाते हो, आप 9वीं से 10वीं क्लास के टीचर बन जाते हो। किससे, 9वीं से 10वीं कक्षा के शिक्षक बन जाते हो। और अगर आप थर्ड ग्रेड को पढ़ाते हो, किसको, थर्ड ग्रेड को पढ़ाते हो, आप थर्ड ग्रेड के शिक्षक बनते हो तो आपको 1ली से 8वीं तक के क्या बनते हो, शिक्षक बनते हो। अब ये 1ली से 8वीं तक की कक्षा के भी 2 लेवल होते हैं। एक तो होता है 1ली से 5वीं कक्षा जिसको आप पढ़ाओगे, तो उसके लिए मैम हमें क्या करना पड़ेगा, एक बीएसटीसी नामक एक कोर्स होता है जो 2 साल का तो इस तरह से होता है जो आपने डिग्री कर रखी होती है, और 4 साल का ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। उसमें आप लेवल 1 के शिक्षक बनते हो, जिसमें आप किसको पढ़ा सकते हो, 1ली से 5वीं तक की क्लास कक्षा को पढ़ा सकते हो, उसके शिक्षक बन जाते हो। अगर आप 6 to 8 को पढ़ाओगे, यानी 6 to 8 की कक्षा को पढ़ाओगे, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बीएड नामक कोर्स करना पड़ेगा। ये भी 2 साल का तो कोर्स होता है, और अगर आप इसको 4 साल यानी आपके ग्रेजुएशन के साथ करना चाहो तो ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है। ये लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो आप। किसके लिए, लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी आपके सब्जेक्ट जो होता है उसका क्या होता है, आपका पेपर होता है। इतनी बात क्लियर है क्या, थर्ड ग्रेड के लिए, ठीक है, जो आप 1ली से 8वीं, और ये आपकी क्या है, 2 भाग है। चलिए अब अगर आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दोगे, किसका, थर्ड ग्रेड का एग्जाम देते हो, तो थर्ड ग्रेड के आपके 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है। पहला होता है प्री, जिसको हम बोलते हैं पात्रता, क्या, पात्रता, और एक होता है आपका मेंस, जिसमें जो देकर आपको क्या मिल जाती है बेटा, नौकरी मिल जाती है। आपको पता है कि हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदल रहा है, और बदलना भी चाहिए। मॉडरेट, टफ, तीनों प्रकार के ही पूछने चाहिए, क्योंकि अगर मैं शिक्षक भर्ती की बात करूं तो हर प्रकार के प्रश्न पूछने से एक जो स्टूडेंट होता है वो क्वालिफाई हो जाता है, और क्वालिफाई बन के जब आप एक शिक्षक लगते हो तो अपने आप को, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाओगे, आप आने वाला युग तैयार करोगे, तो आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यानी पहले आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप बच्चों को क्या दे पाओगे, प्रॉपर नॉलेज जो है वो दे पाओगे। क्लियर हो गई क्या बात, चलो उसके बाद देखेंगे प्री का क्या क्राइटेरिया रहता है मैम, और मेंस का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो ध्यान से देखना, प्री में आपको कितने पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कितने अंक के होंगे, आपके 150 अंक के होंगे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल, पहले आपको नौकरी लगने से पहले एक प्री का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको एक मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, और फिर आप क्या लगेंगे, नौकरी लगेंगे। देखिए आजकल शिक्षक बनने के लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी। पहले तो क्या करते थे, पहले के जमाने में क्या करते थे भाई, ऐसे पकड़ के लाते थे, बीएड भी बाद में होती थी, पहले तो उनकी नौकरी लग गई है और फिर उनकी क्या होती थी, बीएड होती थी, फिर वो कोई एग्जाम देते थे और फिर वो क्या एलिजिबल होते थे, है ना। लेकिन आज के टाइम पे नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, आपको प्रॉपरली जो है मेहनत करनी पड़ेगी। और एग्जाम सभी का, यानी आपके रीट का देखो, और आपके अभी एलडीसी का एग्जाम देखो, आपके महिला सुपरवाइजर का भी एग्जाम देखो, कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बदलते हुए पैटर्न से भी स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, हर लेवल के लिए तैयार रहना है, ताकि अगर पेपर आए तो उसके लिए आप क्या रहो, तैयार रहो, एलिजिबल रहो, ठीक है, एलिजिबल हो जाओ प्री के लिए। चलो
उसके बाद देखेंगे अंक कितने होंगे, 150 होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं होगी और 60% का क्राइटेरिया होगा, मतलब 150 का 60% लाना है, नहीं 90 क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करने हैं, करेक्ट करने हैं। 90 अंक जो है आपको लाने हैं यहाँ पर, तो आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। 90 क्वेश्चन या 91 भी सही हो जाते तो भी आप क्या हो जाओगे, इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, आपके यहाँ पर क्या है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर करना है, मतलब समय का सही समायोजन करके जो है पढ़ना है। ऐसे सब्जेक्ट्स को आप टारगेट करो जिसमें आपको पता है जो लेवल 1 में भी है और लेवल 2 में भी है, यानी आपके प्री में भी है और मेंस में भी है, सॉरी, है ना, मेंस। ध्यान से देखना, प्री के लिए जैसे आपका साइकोलॉजी है तो आपका प्री में भी है, वो आपका मेंस में भी, हिंदी आपके प्री में भी है, आपके मेंस में भी है, इस तरह से इंग्लिश आपके प्री में भी है, मेंस में भी है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि स्ट्रैटेजी को बना के पढ़िए। किसको, स्ट्रैटेजी को बना के पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए यहाँ पर, तो प्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपका प्रॉपरली होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर मेंस की बात करें, किसकी बात करें, मेंस की बात करें, तो 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो किससे होंगे, 300 अंक के होंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। एक क्वेश्चन कितने होगा, 2 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, मेंस में आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, और कट ऑफ से ज्यादा अगर आपके क्या आ जाते हैं, या तो 90 क्वेश्चन चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको मेंस में कट ऑफ से ज्यादा, यानी अगर 161 कट ऑफ गई है आपकी, तो आपके 165 या 161 से अबव होने चाहिए, 165 से भी ज्यादा होने चाहिए, तो ही आप क्या कर पाओगे, आप उस स्तर से बिल्कुल मैच कर पाओगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें रणनीति से तैयारी करनी है। किससे तैयारी करनी है, रणनीति से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि भाई प्री ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का क्लियर है, क्या प्री ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का क्लियर है, और अभी जैसे प्री पात्रता परीक्षा होगी तो उसमें काफी स्टूडेंट्स जो है वो पात्रता में भी बैठेंगे, है ना। तो जैसे ही पात्रता में और भीड़ आ जाएगी तो हमें यहाँ पर कंपटीशन जो है वो हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। आप पोस्ट को देखकर खुश मत होइएगा, पीछे जो भीड़ आ रही है ना उसको देखकर भी आप थोड़े से चिंतित रहिएगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से और बहुत सही तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है क्या, तो ये चीज मत देखिएगा कि ओहो 50,000 पद आ गए, 40,000 पद आ गए, बहुत सारी बम्पर भर्ती, लेकिन इसमें बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या को, अपने कंपटीशन को देख के चलिएगा, तभी सटीक रणनीति के साथ आप तैयारी कर पाएंगे। सिलेबस को टाइम से पूरा कीजिएगा, उसके लिए आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना है, समय का दुरुपयोग नहीं करना है। इस जो भी कार्य आप करते हैं उसके लिए पूरा जीवन है, 6 महीने अपने आप को झोंक कर तैयारी कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा। अगर आपने चाहा है मैं बेहतरीन करूंगा तो बेहतरीन आप कर सकते हो, क्योंकि आप खुद जो है वो क्या हो, बेहतरीन हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की। मैम कभी कभी क्या होता है, हमें सिलेबस ही नहीं पता चलता, क्या सिलेबस है लेवल 1 का और क्या सिलेबस है लेवल 2 का। अगर हम बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं तो हमारा क्या सिलेबस है, और अगर हम बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं तो हमारा क्या सिलेबस है। मैं प्री के सिलेबस की यहाँ पर बात करूंगी, तो लेवल 1 के लिए अगर मैं लेवल 1 की बात करूं, किसकी बात करूं, लेवल 1 की, लेवल 1 की बात करूं तो साइकोलॉजी से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 1 में चाहे आप हिंदी ले, चाहे आप इंग्लिश ले, या कोई भी अदर ले, जिसमें पंजाबी सिंधी ये सब आती है ना, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो वहां पर आप क्या लेंगे, 30 क्वेश्चंस वहां पर आपके पूछे जाएंगे। लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपने इंग्लिश, हिंदी, अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करी है तो लैंग्वेज 2 में आप दोबारा हिंदी चूज नहीं कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करी है तो यहाँ आप संस्कृत या इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की आएगी, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की आएगी, गणित आपकी 30 नंबर की आएगी, और ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन जो आएगा वो आपका 30 नंबर का आएगा। ये करके लेवल 1 का जो रहेगा ये आपका सिलेबस रहेगा। लेवल 2 अगर आप बीएड कर रखी है नहीं, आपने बीएड कर रखी है, तो साइकोलॉजी में आपके 30 प्रश्न साइकोलॉजी के पूछे जाएंगे, सेम ही है लगभग, कोई चेंज नहीं है। लैंग्वेज 1 में 30 प्रश्न सेम है लैंग्वेज 1 से। उसके बाद यहाँ लेवल 1 से लैंग्वेज 2 जो है उसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपके यहाँ पर क्या होगा, जैसे लेवल 1 में गणित और विज्ञान है, सॉरी गणित और ईवीएस है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी 60 मार्क्स की क्या आएगी, एसएसटी आएगी। इतनी बात क्लियर है क्या, ये तो हो गई आपके सिलेबस की बात। उसके बाद देखना, अब मैं बात करूंगी यहाँ पर, सारी बात जो है मैं रीड पर कर चुकी हूँ, कैसे देंगे, क्या लैंग्वेज होगी, क्या लेवल होंगे। अब मैं बात करूंगी इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में लैंग्वेज 1 में चूज करें क्या, तो ये क्या आएगी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। अब थोड़ा सा हम लैंग्वेज 1 पे जो क्या है सिलेबस के उस पे ना नजर डाल देते हैं। लैंग्वेज 1 का क्या सिलेबस है मैम, ठीक है, लैंग्वेज 1 का क्या सिलेबस है, तो मैम ये रहा लैंग्वेज 1 का सिलेबस। ठीक है, ये देखिए लैंग्वेज 1 का सिलेबस, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है मैम, लैंग्वेज 1 का क्या सिलेबस है, तो ध्यान से देखेंगे मैम, लैंग्वेज 1 का सिलेबस देखिए ध्यान से,
लैंग्वेज 1 का क्या सिलेबस है? एक तो आएगा आपके अनसीन प्रॉज जिसमें आपके सिनोनिम एंटोनिम, पर्यायवाची विलोम शब्द, एक आएगी आपकी स्पेलिंग्स, है ना, कोई 3 स्पेलिंग्स गलत दी होगी और एक स्पेलिंग सही दी होगी, वो आपको निकालनी है। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक बड़े वाक्य के लिए एक शब्द होता है, ये आपको प्रॉज में से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनसीन पैसेज यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, टेंसेस पूछा जाएगा, डिटर्मिनर्स पूछा जाएगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद जिसमें नाउन, प्रोनाउन, है ना, आपके एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे पूछे जाएंगे। उसके बाद टेंसेस में तो आपको पता है टेंसेस की क्लास आपकी रेगुलर चली रही है। डिटर्मिनर्स, फ्यू, सच, फ्यू, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सेवरल, वेरियस, है ना, ये सारी चीजें हैं। और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जिसमें पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, है ना, WH क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन का निर्माण करना पड़ेगा। WH क्वेश्चन से कैसे बनते हैं प्रश्न, उसका एक्टिव पैसिव वॉइस, सक्रिय निष्क्रिय वाणियां, उसके बाद नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, नॉलेज ऑफ साउंड, फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक वाला भी पूछा जाएगा आपका पार्ट। उसके बाद ये आपके पेडागोजी का पार्ट है, यानी आपकी शिक्षण विधियों का भाग है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश टीचिंग के सिद्धांत को पढ़ेंगे। फिर मेथड अप्रोचेस, CLT है ये आपका, नहीं, मेथड अप्रोचेस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। डेवलपमेंट स्किल्स, है ना, लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, भाषा के कौशलों को का विकास, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड रिसोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव CCE, है ना, ये आपका ये। उसके बाद यहाँ पर देखना, ये तो हो गया आपका पेडागोजी का लेवल लैंग्वेज 1 का। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, तो लैंग्वेज 1 में आपके क्या है, अगर आपको लैंग्वेज 1 लेते हो आप प्री में, किसमें, लैंग्वेज 1 लेते हो, तो ये जो अभी मैंने सिलेबस बताया वो आपका क्या रहेगा, लैंग्वेज 1 का रहेगा। उसके बाद देखना, अगर आप लैंग्वेज 2 सिलेबस लेते हो, क्या लैंग्वेज 2 का इंग्लिश का सिलेबस है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज 2 का जो सिलेबस है इंग्लिश का, ये लैंग्वेज 2 का सिलेबस है। लैंग्वेज 2 का सिलेबस क्या है, लैंग्वेज 2 का क्या सिलेबस है, देखिए इधर ध्यान से, ये आपके क्या है, लैंग्वेज 2 का सिलेबस है। देखिए ध्यान से इस लैंग्वेज 2 के सिलेबस को देखिए। अगर आप प्री में लैंग्वेज 2 लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश को, तो यहाँ पर पहले प्रॉज पैसेज में लिंकिंग डिवाइसेस जिसमें कंजक्शन होता है, जो शब्द, दो वाक्य, दो फ्रेजेस को या दो वाक्यांश को जोड़ने के लिए काम आता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड रहता है, इन्फेरेंसेस रहता है, यानी फैलेसी रहती है, त्रुटियां रहती है। ठीक है, उसके बाद पोयम में आपको आइडेंटिफिकेशन, आपको आइडेंटिफाई करना है, एलिट्रेशन, यानी ये आपका क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर एंड साउंड, सिमिली हो गया, उपमा अलंकार, मेटाफर हो गया आपके रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन हो गया, मानवीकरण अलंकार, एसोनेंस यानी आपके स्वर अनुप्रास अलंकार। तो ये चीज ध्यान रखना कि सारे अलंकार के भाग है, ये मैं आपको पोयम से निकालना जो है वो सिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर आपके मॉडल्स आ गए, कॉमन ईडियम और फ्रेजेस हो गए, कहावतें या मुहावरे आ गए, लिटरेरी टर्म आ गए, एलिजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, शोक गीत आ गया आपके, सोनेट चतुष्पद्य कविता होती है ये। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी यानी शॉर्ट स्टोरी जिसमें फैबल, पैराबोल, एनेक्डोट, ये सारी आती है। ड्रामा आता है आपका, ड्रामा को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद देखना यहाँ पर फोनेटिक का पार्ट, उसमें भी है, इसमें भी है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, CLT है आपके। चैलेंजेस है इंग्लिश को पढ़ाने के, डिफिकल्टीज है जिसमें डिसलेक्सिया, चैलेंजेस में आपके ओवर क्राउडेड क्लासरूम, लेंदी जो है लेंदी क्लासरूम्स, इस तरह से है। डिफिकल्टीज इन टीचिंग इंग्लिश में आपके डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सारी चीजें हो जाती है। उसके बाद रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंग्वलिज्म, मातृभाषा की भूमिका और बहुभाषा की जो भी भूमिका होती है वो, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, जैसे आपके क्या है यहाँ पर पेडागोजी के पार्ट है। ये तो हो गई आपकी किसकी, रीड की बात। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों ही हमारी क्लियर है। तो यहाँ पर मेरा रोल रहेगा जिसमें आपको लैंग्वेज 1 दोनों यहाँ पर भी करवाऊंगी और लैंग्वेज 2 भी आपको यहाँ पर बिल्कुल मैं यूट्यूब पे, क्या यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री करवाऊंगी। और हाँ, हमारे ऑफलाइन बैच जो है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहेंगे। जल्दी ही आपकी क्लासेस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को ही लेकर। आपको क्या करना है, पाठशाला क्लासेस से जुड़े हुए रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, अगर रीट मेंस का आप एग्जाम दे रहे हैं, किसका एग्जाम दे रहे हैं, रीट मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप लेवल 1 से है तो यहाँ पर ध्यान रखना है 5 क्वेश्चन आपको किसके दिखाई देंगे, 5 क्वेश्चन जो है वो आपको ग्रामर के दिखाई देंगे। किसके, ग्रामर के 5 क्वेश्चन दिखेंगे और 4 आपको शिक्षण विधियों के दिखेंगे। कितने हो गए मैम, 9 हो गए। और मैंने आपको बोला ना 300 अंक का आएगा,
हाँ, 300 अंक का आएगा, मतलब ये ध्यान रखना 18 नंबर का आएगा, मतलब एक 9 क्वेश्चन आएंगे और 9 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 18 क्वेश्चन, 18 मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर लैंग्वेज 1 में रहेगा। मतलब अगर आप बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं और लेवल 1 से फाइट कर रहे हैं तो 18 मार्क्स की क्या आएगी बेटा, आपकी इंग्लिश आएगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, लैंग्वेज 1 में मैं बात करूं तो प्रश्नों की संख्या, प्रश्न तो आएंगे आपके 9, कितने आएंगे 9, और आपके मार्क्स कितने होंगे, ये 18 होंगे। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद लेवल 1 की बात करें, सॉरी लैंग्वेज लेवल 2 की बात करें तो 70 से 80 क्वेश्चंस, इसमें आपकी शिक्षण विधियां भी सम्मिलित रहेगी। 20 प्रश्न आपको शिक्षण विधियों को देखने को मिलेंगे जो 140 नंबर की होगी। 70 प्रश्न आते हैं तो वो 140 के होंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 70 क्वेश्चंस आपको किसके मिलेंगे, इंग्लिश के मिलेंगे, और ये टोटल 140 होंगे, कितने 140 मार्क्स होंगे। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, एक क्वेश्चन को दो से गुणा करोगे तो 140 हो गए। बताओ 70 का डबल कितना होता है, 140 ही होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इस तरह से आपको मेंस में क्या दिखेगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, रीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लेवल 1 से हैं तो आपको सभी पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है। और अगर आपको लेवल 2 से है तो उसमें आपके सब्जेक्ट है साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो आपके नए बैचेस जो है वो आपके 3 अगस्त से, कब, 3 अगस्त से बनने जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये क्लासेस जो है वो लगेगी। मैंने आपको बोला ऑफलाइन बैच का अनाउंसमेंट है आपका, जल्दी ही आपका ऑनलाइन बैच का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। यानी यूट्यूब पे क्लासेस कब से लग रही है, मैं तो कह रही हूँ वेट ही मत करो, क्योंकि अभी हमारी सीईटी की क्लासेस चल रही है, स्केड्यूल खाली होगा तब हम रीट के लिए तैयारी करवा पाएंगे। अभी अपनी तैयारी शुरू कर दो, आपके पास सुनहरा अवसर है बेटा, बहुत बड़े पदों पर मैंने आपको बताया है कि आपकी सेकंड ग्रेड और आपकी रीट जो है आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड के लिए आप फाइट करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड पढ़ना है तो आपको अभी फिलहाल आप सेकंड ग्रेड पे और रीट पे ज्यादा कंसंट्रेट करो। ठीक है, क्योंकि बड़े पद है, अवसर कभी कभी मिलता है, इस अवसर को खोना नहीं, क्योंकि 2028 के बाद पता नहीं कब आपके जो है यानी एग्जाम आए, पता नहीं कब नई सरकार आए, वो कब भर्तियां करे, लाए, कुछ भी करे। मतलब अभी मैं कह रही हूँ फिलहाल अभी आपको 26, 27, 28 तीनों ही साल ये जो है आपको अपनी पढ़ाई को दे देने हैं। पढ़ाई को दे दोगे, आपकी मम्मी पापा की आपकी आशाएं हैं आपसे, बहुत सारे जनों की आपकी आशाएं लगा के बैठे, और किसी के लिए नहीं करना है तो खुद के लिए करना है। नौकरी आपके पास है, हर कोई पूछेगा, नौकरी नहीं है तो कोई भी नहीं पूछेगा। क्लियर? तो नौकरी लगो, अपनी एक पहचान हो जाती है समाज में, ये बात आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। आपके आसपास जितने भी नौकरी लगे हुए उनको आप अच्छे से देख लेना। आपके लिए सेमिनार कल 26 तारीख को, कल जो है संडे को हमारा सेमिनार होने जा रहा है, और इस सेमिनार में भाग लेने वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए सीईटी बैच, जिसमें वीडियो, पटवार, एलडीसी और कांस्टेबल मात्र आपके 10,500 में, किसमें 10,500 में जो है यहाँ पर आपको पड़ेगा, जो विद्यार्थी सेमिनार में भाग लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला अगर आप रीट, प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 15,500 जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, फीस रहेगी। अगर आप शिक्षक ग्रेड सेकंड पेपर 1 यानी जीके की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप जीके पेपर पढ़ना चाह रहे हैं तो जीके के लिए जो आपकी फीस है वो 10,500 है। अगर आप किसी और कोचिंग में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये बात ध्यान रखना, 2,000 जो रहेगा वो क्या रहेगा, अतिरिक्त छूट रहेगी फीस पे। तो अपना आने से पहले अपना कार्ड जो है वो लेकर आए, ताकि आपको ऑफर जो है यहाँ पर, यानी आपकी कोई भी फीस है, सपोज आप 10,000 है ना, तो ये आपको 8,500 यानी 8,500 में ही पड़ेगी, है ना। 2,000 की छूट जो है वो कंप्लीटली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपका सेशन था, रीड के लिए मैं सेशन लेकर आई थी, लगभग सभी इंपॉर्टेंट बात जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अगर कुछ मिस हुई हो या आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्या करना, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ना। पर्सनली मैं जो है आपका कमेंट देखूंगी और आपको क्वेश्चन को आंसर देना शुरू करूंगी। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर इस जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको, सेशन को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक भी कीजिएगा, ताकि आप तक ये पहुंच पाए बेहतरीन तरीके से। और मैं आपको बोल रही हूँ तैयारी में अभी से ही लग जाइए स्टूडेंट्स, चाहे वो सीईटी पात्रता हो, चाहे वो रीट पात्रता हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो नॉन टीचिंग एग्जाम हो, नौकरी हमें इस साल चाहिए ही चाहिए। 2028 इलेक्शन से पहले पहले एक कहीं पोस्ट हो जाओ आप, ताकि आगे आपका भविष्य जो है वो सिक्योर हो। थोड़े टाइम की मेहनत आपको क्या, आपके आने वाले 60 साल को सुधार देगी। आप बेहतरीन और बहुत अच्छी फैसिलिटेट लाइफ जी पाओगे, जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आप खुद खरीद सकते हो, स्पेशली गर्ल्स, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ताकि आप क्या करो, आगे जो है हेल्प कर पाओ अपने परिवार की। आपकी मम्मी पापा की भी बहुत आशाएं हैं, अपने आशाओं को पूरा करो। जो मतलब लेडीज मैरिड है, आप भी अपने हस्बैंड के, जो आपको इतना कोप अप करते हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं, तो आप उनके जो है सपनों को पूरा कीजिए।
पाठशाला क्लासेस के साथ जुड़े रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम।